जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और आज दुनिया भर में वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जा रहा है। ये दिन इस बात की याद दहानी कराता है कि दिमाग पर हमला यानी कि स्ट्रोक एक खामोश मगर जानलेवा मर्ज है जो लम्हों में ज़िंदगी जो है बदल देता है। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों अफराद जो हैं स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं और हर एज ग्रुप के ही लोग जो हैं इस वक्त स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। और सोचनाक बात यह कि मर्ज ना सिर्फ तेज़ी से बढ़ रहा है बल्कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें ज़्यादा ये सब कुछ देखने में आ रहा है। और माहिरीन के मुताबिक बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन बुलंद फशार खून यानी कि ब्लड प्रेशर, शुगर, तंबाकू नोशी, नाकिस खुराक और वर्जिश की कमी इनमें मेन रीज़न यानी वजूहात बताई जा रही हैं। ये सब स्ट्रोक के एक बड़े अवामिल भी हैं। और साथ साथ बात ये करेंगे कि स्ट्रोक की अलामात को बर वक्त कैसे पहचाना जाए कि आपको जो है कि वाकई ऐसा कोई स्ट्रेस था या इस तरह की कोई बीमारी थी जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ है और किन एहतियाती तदाबीर को अपनाकर आप इससे बच सकते हैं। इन सब पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर औरंगजेब अब्बासी, न्यूरो सर्जन हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। थैंक यू मानूर फॉर इनवाइटिंग मी। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज एक ख़ास दिन है स्ट्रोक के हवाले से हम बात करेंगे, इस पर आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब पहले तो यही बता दें, आप यहीं से शुरू करते हैं कि कितना ज़रूरी है कि अपनी लाइफ को ईजी से ईजी बनाना ताकि ये स्ट्रोक जैसी बीमारी से बचा जा सके। फिर आपसे जानते हैं क्या है। जैसे आपने कहा कि यूजुअली जो स्ट्रोक है अब वर्ल्ड डिजीज़ में 3rd नंबर पे आता है और बहुत तेज़ी से फालिज की बीमारी जो है वो दुनिया भर में बढ़ रही है, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के कंट्रीज़ में। और उसकी जो वजूहात आपने बताई, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बहुत होना, शुगर का होना, उसके अलावा बंदे का जो लाइफ स्टाइल होता है वो किस तरह का है, जैसे लेट खाना खाना और फैटी खाना खाना, स्पेशली जो फ्राइड फूड है उसका बढ़ जाना, एक्सरसाइज का ना होना, तम्बाकू नोशी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, या आजकल अगर हम बात करें तो ड्रग्स का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्ट्रोक को बढ़ा देती हैं। और उसकी वजह से होता ये है कि अगर स्पेशली जो खुराक के हवाले से बात की जाए तो प्रोटीन्स या फैट जो है वो वेसल्स में जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वेसल की साइज़ बहुत कम हो जाती है और फिर वहाँ से ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है। फालिज के जो यूजुअली टाइप्स हैं वो 2 हैं, एक जिसमें रग बिल्कुल बैठ जाए और आगे खून ही ना पहुँचे, और दूसरा जिसमें रग फट जाती है, हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं उसको, और दूसरे को इस्कीमिक स्ट्रोक। तो इस्कीमिक स्ट्रोक जो है वो 80% है, जिसमें दिमाग का कोई हिस्सा रग बंद होने की वजह से सूख जाए। इस्कीमिक स्ट्रोक वो बहुत कॉमन है एज़ कम्पेयर टू हेमोरेजिक। दोनों ही ख़तरनाक हैं, दोनों का ताल्लुक ये ब्लड प्रेशर से है या कार्डियक डिजीज़ से होता है, जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। अच्छा, आपने कहा इतना खतरनाक है और खासतौर से कोलेस्ट्रॉल का आपने इसमें जिक्र किया, जिसकी वजह से आपने कहा वेसल्स जो है वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉकेज की वजह से ये होता है। लेकिन ये बताइए, पाकिस्तान में इस वक्त स्ट्रोक के बढ़ने की जो केसेस इतने आ रहे हैं, अभी आप बता भी रहे थे मुझे कि बहुत सारे नौजवान आते हैं और हर एज ग्रुप के वैसे लोग आते हैं, तो क्या वजूहात हैं इसकी? देखें, यूजुअली हम देखते हैं कि एज जो मेंशन की गई है यूजुअली आफ्टर 50 है, लेकिन अब यंग एज में भी बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट हो रहा है। ये हो रहा है बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, जिसमें स्ट्रेस भी है, जिसमें ये जो आजकल फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये जो पिछले 20 साल से खाया जाए, ऐसा नहीं कि अभी का ये एक टाइम के साथ बड़ा है उसका खाना पीना, और अब आप देखें कि उसके नताइज सामने आ रहे हैं। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे वो लोग वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप जाएंगे तो वो ऑफिस के लिए भी तकरीबन वॉक करते हैं, और उसके अलावा शाम को भी वो अपना वॉक कर रहे होते हैं, और आफ्टर 40 वो अपनी मल्टीविटामिन और खुराक को उस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि बैलेंस रहे। हमारे यहाँ इस तरह का कोई भी बैलेंस नहीं है। इस पूरे रीजन की अगर आप बात करें, इंडो पाक, बांग्लादेश, सारा इसमें आ जाता है, तो उसमें इस तरह का कोई भी अपनी हेल्थ पे ख्याल नहीं रखा जाता। जैसे ख़वातीन हैं या मर्द हैं, आफ्टर 40s दे हैव टू मॉडिफाई देयर लाइफ स्टाइल, दे हैव टू मॉडिफाई, और उसके अलावा उनको हर 6 महीने में अपनी टेस्ट करवाने चाहिए, लेकिन लोग नहीं करवाते। इसी तरह ही जैसे आपने बात की, कोलेस्ट्रॉल वो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से चर्बी या प्रोटीन्स वगैरह वेसल्स में जमना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है कि हम कभी कोलेस्ट्रॉल करवाएं, हम उस वक्त करवाते हैं जब बीमारी बिल्कुल सर पे खड़ी होती है, या बीमार होकर जब बंदा हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता है, तब वो सारे टेस्ट होते हैं, तो उस वक्त काफ़ी लेट हो चुका होता है इसमें। अच्छा, स्ट्रोक की जो इब्तिदाई अलामात हैं, हमें किस तरह पता चले कि हमें स्ट्रोक हुआ है या क्या, और उस पर किस तरह क्या फिर हिकमत अमली अपनानी चाहिए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि किससे पता चले। देखें, सबसे पहले इसमें एक तरह से होता है कि बंदे के सर में दर्द रहना, कोई भी पेशेंट है उसके हेडेक रहे, नेक में पेन रहे,
या ऑन एंड ऑफ उसे अपने हाथ पाँव का सुन्न होना महसूस हो या याददाश्त थोड़े वक्त के लिए चली जाए, ये अलामात होती हैं स्ट्रोक की। अब ये शुरू में हल्की फुल्की आती हैं और बाद में परमानेंट हो जाती हैं। अगर हम परमानेंट अलामात की बात करें कि कैसे आना शुरू होती हैं, उसमें सर का दर्द रहना मुसलसल हो सकता है, किसी वक्त ऑन एंड ऑफ उनको महसूस हो कि उनकी बीनाई चली गई है, फिर सप्लाई बहाल हो जाती है। इनिशियली वो सिर्फ वार्निंग साइंस इनको हम कहते हैं कि वार्निंग दी जाती है ब्रेन की तरफ से कि थोड़ी नज़र चली गई, हेडेक रहा, हाथ पाँव सुन्न हो गए, ये होते हैं वार्निंग साइंस। लेकिन अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो होता यह है कि वक्त के साथ फिर परमानेंट तौर पे जो डेफिसिट आता है, जो नुकसान होता है, उसमें हाथ पाँव की कमज़ोरी का हो जाना, हो सकता है कि पेशेंट अपना होश में ना रहे, नज़र का चले जाना, बात करने में मुश्किल होना, ये सारी अलामात इसमें होती हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो अलामात बताई है तो इतनी कॉमन है। सर का दर्द मैं तो हर दूसरे बंदे से सुन रही होती हूँ, आज मेरे सर में बहुत दर्द है, वो मेरी गर्दन में दर्द है, इस तरह की शिकायत। तो ऐसे में कौन सा टेस्ट है जो फौरी करवाना चाहिए अगर आपको इस तरह की सिम्टम्स आ रहे हैं? देखें, डेफिनेटली अगर आम तौर पे तो ये यंग में है तो फिर तो ठीक है, लेकिन जिस तरह एज बढ़ती है, आफ्टर 40-45 इस तरह की अलामात आती हैं, तो उनको अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए और अपना फास्टिंग जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह लेवल है, लिपिड प्रोफाइल होता है, वो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल वो चेक करवाना चाहिए कि वो उनका कैसे है। अपनी शुगर टेस्ट करवानी चाहिए, HbA1c के टेस्ट होते हैं मुख्तलिफ। डेफिनेटली वो डॉक्टर को विज़िट करेंगे तो वो उनको उस हिसाब से ही गाइड करेंगे कैसे जाना है। लेकिन ये है कि इनिशियली अपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर किसी को स्ट्रोक हो जाता है किसी शख्स को, तो फौरी तौर पे उसे क्या करना चाहिए? देखें, स्पेशली इन कराची मानूर जो NICVD है, उन्होंने अभी इट्स अ गवर्नमेंट सेटअप, उनके पास है कि वो फ़ौरन अगर स्ट्रोक होता है, स्पेशली इस्केमिक स्ट्रोक, तो उसके लिए एम्बोलेक्टमी की जाती है। जो भी क्लॉट वहाँ फंसा हुआ है, विद इन 6 आवर अगर उसको निकाला जाए तो पेशेंट रिकवर कर सकता है। उसको उसमें सर्जरी में आता है? जी, सर्जरी में आता है, लेकिन मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी होती है वो। और अगर 6 घंटे के अंदर अंदर उस अलामात का घर वालों को अंदाज़ा हो गया है या वो समझ गए कि ये फालिज की तरफ जा रहा है, उसको फालिज हुआ है, विद इन 6 आवर्स अगर वो किसी इस तरह के इदारे में चले जाते हैं तो दे विल हेल्प देम कि वो क्लॉट को वहाँ से रिमूव करें और पेशेंट जो है अपनी कंडीशन बेहतर उस पहले वाली में आ जाए। लेकिन अगर 6 आवर्स हो चुके हैं, फिर वो मेडिकेशन पे जाता है जिसमें हमें ब्लड थिनर्स देने पड़ते हैं, खून को पतला करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं और प्लेटलेट्स को कम पतला रखने की दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि दोबारा इस तरह का क्लॉट ना बने। और उसके साथ अगर उनको शुगर है और ब्लड प्रेशर है, उसको मेंटेन करने की मेडिकेशन ली जाती है। दूसरी इसमें मैं बात ये ऐड करूँगा कि अक्सर मोस्ट कॉमनली ये उन पेशेंट्स में होता है जो ऑलरेडी नोन है कि उनको ब्लड प्रेशर है। अब वो आ जाते हैं सेल्फ मेडिकेशन पे। जैसे वो समझते हैं कि अच्छा अब तो आज तो मुझे सर दर्द नहीं है, मेरा BP सही है, मैं दवाई नहीं लूँगा। फिर वो अगले दिन भी यही करते हैं। फिर उनकी हैबिट हो जाती है कि एवरी 3rd डे वो टैबलेट लेना शुरू करते हैं। ये एक उनकी हैबिट बन गई है। फिर सडनली एक दिन उनको स्ट्रोक होता है। तो जो हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, हमारे 5 में से मतलब एवरी 5th पेशेंट इज़ ऑफ स्ट्रोक। तो जब हम पूछते हैं कि भाई इनको ब्लड प्रेशर था, हाँ ब्लड प्रेशर था, दवाई लेते थे? नहीं, ये तो बहुत दवाई नहीं है लेते। चीज़ें, ये हाँ, जो आप बता रहे दवाई हैं। नहीं लेते। एक बार अगर ब्लड प्रेशर शुगर की दवाई शुरू हो गई है तो आप उसको बंद नहीं कर सकते। लोग अब सेल्फ मेडिकेशन पे आ जाते हैं। करनी भी आप डॉक्टर से एडवाइस ले लें, लेकिन वो जो सेल्फ मेडिकेशन है, इसके पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं कि अपनी मर्जी से उन्होंने दवाई छोड़ दी या एवरी 3rd डे पे दवाई ले रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हार्म करती है पेशेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे मुझे अभी और भी बात करनी है। और मैं, आप यकीन करें, जो आप ये बात कर रहे हैं ना BP के बारे में, अक्सर मैं भी कहती हूँ आफ्टर 40 हर डॉक्टर ये मशवरा देता है कि आपको हर हाल में डॉक्टर से चेकअप करा के, मशवरा करके BP की मेडिसिन लेनी है। इस पर मज़ीद आपसे बात करते हैं क्योंकि कितना अलार्मिंग है और भी ज़्यादा। इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन लेंगे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक से आ गए वापस और आज स्ट्रोक डे के हवाले से बात हो रही है। डॉक्टर औरंगजेब हमारे साथ हैं और अभी हम बात कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर, डॉक्टर साहब, अगर किसी को है और पता चल गया है, फिर आपने ये बताया कि जो मेडिसिन खुद से खेलने लग जाते हैं अपनी जान के साथ, अपनी बीमारी के साथ, होता क्या है फिर स्ट्रोक आ जाता है। तो कितना ज़रूरी है कि अगर आपको एक दफ़ा पता चल गया है, आपको जो है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी है ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे लें। और टाइमिंग क्या एक ही टाइम
मेडिसिन लेनी चाहिए, या अक्सर लोग करते हैं सुबह कभी ले रहे हैं, कभी रात में, कभी दोपहर में? यूजली जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन होती है वो सुबह को ही प्रिस्क्राइब्ड होती है, और उसके साथ ब्लड थिनर्स होते हैं वो भी मॉर्निंग में ही प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। और यूजली इसमें ये होता है कि पेशेंट जो डायग्नोस हो गया है उसको अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ना सिर्फ इस हवाले से मेडिसिन इज़ 50%, राइट, 50% लाइफ स्टाइल है। उनको इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी जो उनके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएं या बहुत ज़्यादा ऑयली हो, स्पेशली उनको उन चीज़ का ख्याल रखना है। उसके अलावा कोशिश करें कि एवरी 6 मंथ्स जो नोन केसेस हैं जिनको ब्लड प्रेशर है वो डॉक्टर का चेकअप करवाते रहें एवरी 6 मंथ्स, या अपना ब्लड प्रेशर। अब उनको कैसे महसूस होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है? जब वो महसूस करेंगे बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या तबीयत में उनको तब्दीली महसूस हो, या नेक पेन बहुत ज़्यादा उनको रहता हो, फिर वो डॉक्टर के साथ वैसे रब्ता रखें, स्पेशली जब उनको इस तरह के वार्निंग साइंस आए। लेकिन आम तौर पे ब्लड प्रेशर के लिए एवरी 6 मंथ्स चेकअप करवाना चाहिए डॉक्टर से। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप एक बार स्ट्रोक के पेशेंट हो गए, आपको एक बार हो गया, माइनर स्ट्रोक आ गया या उस तरह, और उसका आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो क्या आप उसके बाद आप एक नॉर्मल आपकी लाइफ होती है, या आपके दिमाग पे वाकई थोड़ा बहुत कोई असर पड़ता है, और अगर असर पड़ता है तो किस लिहाज से, क्या आपके देखें, स्ट्रोक मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक होता है माइनर, जिसमें चले कुछ अलामत आई, टाइमली इलाज हो गया और पेशेंट उसी रूटीन पे लाइफ स्टाइल में अपने आ गया, तो दैट इज़ फाइन। उसमें तो उन्होंने अपना एक्सरसाइज वगैरह लग ली। कुछ स्ट्रोक ऐसे होते हैं जिसमें डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, जैसे पेशेंट का राइट या लेफ़्ट साइड पैरालाइज हो जाना, या बोलने की सलाहियत में डिफ़िकल्टी होना, तो उसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी करनी होती है और पेशेंट को रिहेबिलिटेशन के थ्रू भी जाना होता है। अब डेफिनेटली जो डेवलप कंट्रीज़ है उनमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हैं, हमारे पास इतनी ज़्यादा उस तरह से नहीं है, क्योंकि जब भी हम रिहेबिलिटेशन की तरफ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये शायद फाइनेंशियल बर्डन है हमारे ऊपर, भले वो स्पीच थेरेपी हो, हाथ पाँव की फिजियोथेरेपी हो, तो वो बहुत कम उस तरफ जाते हैं, जबकि इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, रिहेबिलिटेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और कितने अरसे में आपको जो है रिकवर कर जाते हैं? एटलीस्ट जो ऑब्जर्वेशन रही है 3 to 4 मंथ्स। फिजियोथेरेपी या इस तरह की रिहेबिलिटेशन कोई 15-20 दिन की नहीं होती। लोग बहुत समझते हैं कि मैंने 5 दिन करवाई, 10 दिन करवाई, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर वो जाते हैं 2 से 3 महीने, तो फिर उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और रिहेबिलिटेशन में सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके ही करवानी है। यूजुअली फिजियोथेरेपिस्ट भी महीना 1.5 महीना करके उनको सिखा के फिर घर भेजते हैं कि आप खुद करें। फैमिली मेम्बर्स को सिखा देते हैं कि आप इस तरह से इनको किया, एक्सरसाइज करवाया करें, तो वो इनके लिए बेहतर होगी। तो इस तरह से इसका प्रोसेस होता है। फिर आगे चल के आप खुद ही वो एक्सरसाइज करना सीख जी हाँ, जाते पेशेंट हैं। खुद ही वो एक्सरसाइजेस करता है, और या फैमिली उनकी हेल्प करती है, उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है। एटलीस्ट पेशेंट 70-80% रिकवर हो जाता है अगर माइनर टू इंटरमिटेंट किस्म का अटैक है। अगर बहुत सीवियर है जिसमें पेशेंट के हाथ पांव काम नहीं कर रहे, या उनका होश का लेवल चला गया है, या स्ट्रोक बहुत ज़्यादा एरिया उसने कवर कर दिया, तो वो एक सीवियर कंडीशन होती है फिर। लेकिन ज़रूरी होता है कि बर वक्त अगर इलाज हो जाए तो काफ़ी हद तक बिल्कुल, रिकवर बिल्कुल, कर काफ़ी हद जाते तक हैं, recovery किसी भी एज का पेशेंट हो। जी बिल्कुल। अगर पहले, हाँ, इस तरह अगर आप करिए तो फिर उसमें इफेक्ट करता है कि पहले कभी स्ट्रोक तो नहीं हुआ, कभी कभी री स्ट्रोक भी हो जाता है कि तो भाई ये कैसे पता चलेगा डॉक्टर साहब कि वो अगर आपको पेशेंट की पहले कंडीशन से, अगर पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, सेकंड स्ट्रोक होगा तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेडेक रहना, होश का लेवल चला जाना। पेशेंट अब कोई घर में आता है, देखता है कि भाई ये सही था, अब इसका कॉन्शियस लेवल कम हो रहा है, या पेशेंट हमें इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो दैट इज़ कि उनको फिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए फौरी तौर पर। डॉक्टर साहब अक्सर एक सिम्टम्स जो है लोग जिक्र करते हैं कि भाई हमें कोई चीज़ें याद नहीं रहती। मैं कोई बड़ी एज के लोगों की बात नहीं कर रही, आम चलें ऐसे ही कर लेते हैं। हम ऑफिस में अक्सर लोगों से बात करें तो कहते हैं याद नहीं रहा, ये चीज़ भूल गए। पहले होता था हमारा नंबर्स तक लोगों के याद कर लेते हैं, अब हमारे उसमें रहा ही नहीं है, हम तो टिप्स पे कुछ भी नहीं याद करते। तो क्या ऐसे में भी आप इस चीज़ को फोकस करना चाहिए कि आपको इससे भी स्ट्रोक के खदशात होते हैं? इस तरह नहीं, कि मेमोरी नहीं, मेमोरी का उससे ताल्लुक नहीं है, वो स्ट्रेस फैक्टर्स में आ जाता है। ठीक है। नींद पूरी होनी चाहिए, हैबिट्स होती हैं, और बाकी ये है कि मेमोरी का इससे इतना कोई रोज़मर्रा हमारी जो ज़िंदगी है, डेली लाइफ में हमें कौन से ऐसी 3 से 4 चीज़ें जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है तो हम अपनी ज़िंदगी को जो है ख़ास तौर से स्ट्रोक से सेव कर सकते हैं अपनी लाइफ? देखें, जो हमारे यहाँ होता है, यूजुअली हम गाइड करते हैं कि वॉक करें। अब बहुत ज़्यादा वॉक की ज़रूरत नहीं है, यूजुअली 30 to 40 मिनट्स की वॉक होनी चाहिए, और खाना जो है वो अच्छा होना चाहिए, हेल्दी खाना अगर घर का हो तो वो, हाँ, हो जाता है 10 दिन में, हफ्ते में बंदा बाहर खा ले तो इट्स फाइन, लेकिन कोशिश करें कि घर का खाएं और ज़्यादा ऑयली ना हो, तो दिस इज़ अ थिंग जो उनको फिट रखेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
बहुत शुक्रिया आप आए और आज के दिन के हवाले से आपने ख़ास तौर से बात की और लोगों को ये बताया कि किस तरीके से अपना ख्याल रखें। और आपको यही कहेंगे कि हमारी पूरी कोशिश थी कि स्ट्रोक डे पे आपको ये बताएं कि अगर आपने इस बीमारी से बचना है तो इसके लिए एहतियात भी लाजिम है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।